Hello, good morning. Very warm welcome to Baby Code Free IELTS classes. I'm Tanu Vermani, an IDP certified trainer and a TEFL to Solve certified trainer. So I'm back with my live session. आज हम अपना next live session करने वाले हैं and the number of this live session is 9. और जो भी न्यू है इस चैनल को देखने के लिए, इस सेशन को देखने के लिए, प्लीज गो बैक, जाके सारे 8 सेशंस देखो राइटिंग मॉड्यूल के और तब इस सेशन को देखना, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है कि कैसे हम डबल क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं, दैट मीन्स 2 पार्ट क्वेश्चन ऐसे करने वाले। ऐसे हमें प्लान करना है इस ऐसे टॉपिक को, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, व्हाट आर द टिप्स, हम सारी चीजें आज वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो आज हमारा मेन टॉपिक क्या है, मेन फोकस है कि डबल क्वेश्चन ऐसे कैसे लिखना है, राइट। 2 पार्ट क्वेश्चन ऐसे भी बोलते हैं इसको, और वो कैसे लिखना है हमें, ओके। सो डबल क्वेश्चन ऐसे होता क्या है, व्हाट इज एन डबल क्वेश्चन ऐसे। डबल क्वेश्चन ऐसे हमें पता कैसे लगेगा कि ये डबल क्वेश्चन ऐसे है, राइट। सो फर्स्टली these essays are slightली difficult when compared to the other type of essay। ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं बाकी टाइप ऑफ ऐसे से। अब बाकी टाइप ऑफ ऐसे कौन कौन से होते हैं, ओपिनियन ऐसे होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन होते हैं, डिस्कशन ऐसे होते हैं, तो उसमें आपको क्लियरली लिखा होता है। इसमें आपको ये नहीं लिखा क्लियरली कि आप अपना ओपिनियन दो, एडवांटेज बताओ, प्रॉब्लम्स क्या है, इश्यूज क्या है, ये बताओ, नहीं। डबल क्वेश्चन ऐसे, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे, इसमें आपको डायरेक्टली कुछ स्टेटमेंट्स दी होती हैं, आपको उनके आंसर देने होते हैं, ठीक है। तो एज यू वोंट बी गिवन अ डायरेक्ट टास्क, इसमें आपको डायरेक्ट टास्क नहीं दिया बट कुछ जनरल क्वेश्चंस दिए होते हैं, और बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चंस आपको क्या करना होता है, अपने ऐसे को आंसर करना होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको किस में देने हैं, अपने बॉडी पैराग्राफ्स में, राइट। यू कैन गिव डिफरेंट पैराग्राफ्स, आप यहाँ पे डिफरेंट पैराग्राफ्स में उन सारे जनरल क्वेश्चंस के आंसर को दे सकते हो। नाउ सपोज करो आपकी स्टेटमेंट के साथ आपको 3 जनरल क्वेश्चन दिए, तो आप तीनों जनरल क्वेश्चन के आंसर क्या करोगे, अपने डिफरेंट पैराग्राफ में फ्रेम करके दे सकते हो। नेक्स्ट थिंग, अब हम प्लान कैसे करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे को। सबसे फर्स्ट थिंग, हमें 5 स्टेप्स को फॉलो करना है अपने डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे को प्लान करते टाइम। फर्स्ट इज रीड द क्वेश्चंस गिवन। जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं अपनी स्टेटमेंट ऐसे टॉपिक के साथ, आप उनको क्या करो, रीड करो, और रीड करो, केयरफुली रीड करो। फोकस ऑन ईच क्वेश्चन सेपरेटली, हर एक क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है, क्योंकि हर उस क्वेश्चन के आंसर को आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है, उस आंसर को देना है आपने किसमें, अपने बॉडी पैराग्राफ में। फिगर आउट एन आंसर फॉर ईच क्वेश्चन सेपरेटली। अब आपके 2 क्वेश्चन है या 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो आप उन तीनों के क्या करोगे, आंसर को दोगे, सेपरेटली उसके आंसर को फिगर आउट करोगे, राइट। These answers should have a main point, supporting points to your main points and example। ये आंसर्स आपके क्या होंगे, मेन पॉइंट होंगे, सपोर्टिंग पॉइंट्स होंगे, और क्या होंगे, एग्जाम्पल्स भी होंगे। तो आपको इन आंसर्स में इंक्लूड करने हैं अपने मेन पॉइंट्स, सपोर्टिंग पॉइंट्स और अपने एग्जाम्पल को। इन 3 चीजों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है और इस आंसर्स में डालना है, राइट। रीचेक इफ ऑल द क्वेश्चंस आर आंसर्ड बिफोर यू बिगिन राइटिंग द आंसर। रीचेक करो, सारी चीजें चेक करो कि क्वेश्चंस जो है आंसर्ड है, क्या आपने आंसर करा है उन क्वेश्चंस का, बिफोर यू बिगिन राइटिंग द आंसर, लिखने से पहले, ठीक है। आंसर लिखने से पहले चेक करो कि आपने अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर को फ्रेम करा है या नहीं करा। सेपरेटली हर क्वेश्चन के बारे में सोचा, हाँ आंसर फ्रेम करा, पॉइंट्स निकाले, एंड देन आपने क्या करा, राइट डाउन करा, ठीक है। तो कैसे आपको प्लान करना है अपने डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे, इन 5 स्टेप्स के साथ। नेक्स्ट थिंग, अब टिप्स क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे की, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। यू हैव टू कीप दीज टिप्स इन माइंड जब भी आप प्रैक्टिस करोगे या लिखोगे अपने डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे को। फर्स्ट इज स्पेंड सम टाइम पॉन्डरिंग ऑन द क्वेश्चन एंड प्लानिंग द आंसर बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग। सबसे पहले टाइम दो किसको, क्वेश्चंस को अपने। प्लान करो अपने आंसर को लिखने से पहले, ये नहीं कि लिखना स्टार्ट कर दो और फिर आप साथ साथ डिसाइड करो कि मुझे क्या लिखना है, नहीं। पहले ही आपको टाइम स्पेंड करना है, प्लानिंग आपको पहले करनी है। अगर आप साइमल्टेनियसली करोगे या बाद में करोगे प्लानिंग, नो, सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा क्या लिखना था, ठीक है। तो आपको पहले प्लान करना है।
सेकंड इज हेलो, सेकंड इज फॉलो द वर्ड काउंट, नो लेस देन 250 वर्ड्स। अब आपको क्या करना है, जो भी आप वर्ड काउंट लिखोगे नो लेस देन 250 होना चाहिए, ठीक है। 250 से ज्यादा वर्ड्स लिखने हैं बट 250 से कम नहीं लिखने हैं। राइट इन अ फॉर्मल टोन। अब आपको पता है कि राइटिंग ऐसे जो होता है वो क्या होता है, आपकी राइटिंग जो होती है फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल नहीं होती। तो आपको क्या करना है, फॉर्मल वे में लिखना है, राइट। Next, follow the content structure where you start with an introduction paragraph and ended with the conclusion paragraph with the body paragraph between the two. आपको कंटेंट, आपका स्ट्रक्चर आपको पता है कि आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के बाद आपको बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं और लास्ट में आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन का पैराग्राफ लिखना है, राइट। Next is reply to the question with your answer and its reason in each of the body part. अब आपका जो भी क्वेश्चन है आपको उसको क्या करना है, रिप्लाई करना है अपने आंसर के साथ, उसके रीजंस के साथ, हर एक बॉडी पैराग्राफ में। ओके, सो प्लीज रीड, ये सारे टिप्स को रीड करो अच्छे से। यस, तो अब नेक्स्ट है ऐसे स्ट्रक्चर क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन का। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे का स्ट्रक्चर हम कौन सा लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। तो जब भी आप कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन का ये स्ट्रक्चर रहता है कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखना है। इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, हेलो कैन यू हियर मी। इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखने के लिए यू शुड स्टार्ट द एसे विद एन इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। उस पैराग्राफ में आपको क्या करनी है, पैराफ्रेजिंग करनी है, राइट। उसमें आपको क्या करना है, पैराफ्रेजिंग करनी है अपने क्वेश्चन की। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो चीज, वो स्टेटमेंट लिखनी है कि आप क्या डिस्कस करने वाले हो अपने बॉडी पैराग्राफ में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में हम क्या लिखते हैं, पैराफ्रेज करते हैं अपने क्वेश्चन को, इंट्रोडक्शन देते हैं अपना और उसके बाद क्या करते हैं, ये थीसिस लिखते हैं कि हम अपने बॉडी पैराग्राफ्स में क्या डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सेकेंड है आपका बॉडी पैरा 1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यू कैन एड्रेस द क्वेश्चन एंड टॉक अबाउट द सिचुएशन दैट द क्वेश्चन आस्क्ड फॉर। यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। यस, सो बॉडी पैराग्राफ्स में आपको क्या करना है, आपको एड्रेस करना है अपने क्वेश्चन को और टॉक करना है। यू हैव टू टॉक अबाउट द सिचुएशन, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आप क्या करोगे, यहाँ पे आंसर दोगे। अगर मोर देन वन क्वेश्चन है, सपोज आपके जो टॉपिक है वो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट वन का आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में देना है और सेकेंड का आंसर सेकेंड पैराग्राफ में, राइट। नाउ लेट्स सी द सेकंड बॉडी पैराग्राफ। सेकंड बॉडी पैराग्राफ में आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हो और डिटेल्स देते हो। देन कम्स योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूडिंग पैराग्राफ दैट मीन्स कंक्लूजन में आप समराइज कर देते हो अपने सारे मेन पॉइंट्स को और क्या कंक्लूड करते हो, अपने एसे का कंटेंट, कि आपने क्या अभी तक लिखा है, राइट। नाउ लेट्स लुक एट, हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं। हम बैंड 9 सैंपल ऐसे
क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी स्टिल ग्रेटली वैल्यू आवर आर्टिस्ट such as musician, painters, and writers. What can art tell us about life that science and technology cannot? अब आज के वर्ल्ड की बात हो रही है कि एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो हम क्या वैल्यू करते हैं? उन आर्टिस्ट की वैल्यू करते हैं, जैसे जो भी म्यूजिशियन है, पेंटर्स एंड राइट। व्हाट कैन आर्ट टेल अस अबाउट लाइफ? आर्ट हमें क्या बताता है लाइफ के बारे में, जो हमें साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं बता पाते, राइट? सो ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आर्ट हमें क्या बताता है लाइफ के बारे में, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें नहीं बताता, राइट? दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन नॉट। सो आपको इसका आंसर देना है, राइट? अब हम इसे कैसे फ्रेम करेंगे? यहाँ पे दो सैम्पल क्वेश्चन है, सैम्पल नंबर 1 और सैम्पल नंबर 2। ठीक है, सैम्पल 2 भी हम करेंगे, बट पहले हम सैम्पल 1 देखते हैं। तो यू कैन सी कि ये कौन सा टॉपिक हो गया। अब यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं है, कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपसे नहीं पूछी गई है, कोई डिस्कस नहीं करना आपको बोथ साइड्स को। तो इस क्वेश्चन को रीड करके यू विल कम टू। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि आपको सिर्फ ये बताना है कि व्हाट आर्ट। सो यू कैन सी हियर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन, राइट? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पैराफ्रेज करना है अपने क्वेश्चन को, ठीक है? अब आपका क्वेश्चन क्या है? इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी स्टिल ग्रेटली वैल्यू आवर आर्टिस्ट सच एज म्यूजिशियन, पेंटर्स एंड राइटर्स। सो सी द पैराफ्रेजिंग हियर। पैराफ्रेजिंग कैसे की गई है? टुडेज वर्ल्ड ऑफ एडवांस को हमने क्या लिखा है? इन दिस मॉडर्न एरा ऑफ नॉन स्टॉप साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में लिख दिया गया, ठीक है? चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ वर्ड्स भी क्या है? थोड़ा सा पैराफ्रेजिंग किया है। आर्टिस्ट स्टिल प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल वर्ल्ड वाइड। दैट मीन्स उनको सारे लोग क्या करते हैं? काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। दैट मीन्स दे आर वेल नोन, ग्रेटली उनको वैल्यू की जाती है। अब व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट, अब आप क्या लिखने वाले हो नेक्स्ट लाइन में? देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट लाइफ दैट आर्ट कैन टीच अस दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेल टू डू सो। तो आप अपने बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखने वाले हो कि आर्ट हमें क्या बताता है, राइट? सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो लाइफ में क्या आर्ट हमें बताता है, लाइफ से रिलेटेड, राइट? सो यही चीज आपने क्या करनी है? अपनी थीसिस में लिखनी है कि आप बॉडी पैराग्राफ में क्या डिस्कस करने वाले हो, राइट? नेक्स्ट क्या है? अब हम यहाँ पे लिखेंगे बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ 1 में आप क्या लिखने वाले हो कि मेनी फॉर्म्स ऑफ आर्ट होती हैं, जैसे लिटरेचर डिलीवर करता है मैसेजेस को, एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट टू हैव इन लाइफ, हंड्रेड्स ऑफ लिटरली वर्क को चूज किया जाता है मिस्ट्री, मिसफॉर्च्यून, सॉरो को दिखाने के लिए, बट दैट स्टिल एग्जिस्ट इन मेनी प्लेसेस एंड दिस सेंड द स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज टू दोज हु डू नॉट अप्रिशिएट देयर लाइफ। ठीक है, तो लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ दिखाई जाती है। सेकेंड, आर्ट हमें और क्या बताता है? अबाउट द ब्यूटी ऑफ कल्चर, आर द फ्यूल फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन अ वर्ल्ड जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें ये सब चीजें नहीं बता पाती, जो कि हमें कौन बताता है? आर्ट बताता है, राइट? सो यू हैव टू थिंक अबाउट योर रीजंस। आपको अपने रीजंस को सोचना होता है और उनको क्या करना है? आंसर्स की फॉर्म में अपनी बॉडी पैराग्राफ। यहाँ पे देयर आर द थिंग्स बोला गया था, तो तभी दो चीजें दो बॉडी पैराग्राफ में। अगर आपके पास एक और आइडिया है तो आप एक और बॉडी पैराग्राफ भी फ्रेम कर सकते हो।
देन यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर. अपने कंक्लूड करोगे, ऑल दो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द थिंग्स better for our life, art can teach us to a much deeper extent, help us value what we have and remind of the significance of culture. So आपने यहाँ पे क्या करना है, समराइज करके बताना है कि इस पैरा में आपने क्या लिखा है. ठीक है, अपने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. नाउ रीड द कंप्लीट एसे. जो मैंने अभी डिस्कस करा वो ही सब यहाँ पे लिखा हुआ है. सो रीड इट वेरी केयरफुली. आई एम गिविंग यू सम टाइम. So you can see here that first is the introduction paragraph, then two paragraphs for there are the things कि कौन सी वो चीजें हैं जो आर्ट हमें टीच करता है अबाउट लाइफ, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें नहीं बता पाते. तो मेकिंग अ कंपैरिजन, आपने दोनों पॉइंट्स को लिखा एंड देन यू हैव टू राइट योर कंक्लूजन पॉइंट. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट द सैम्पल आंसर फॉर द सेकेंड वन. हम सेकेंड वन का देखते हैं. You can see the question here. A number of different medical traditions are now widely known and used. अब क्या कह रहे हैं, डिफरेंट मेडिकल ट्रेडिशंस. कौन कौन से ट्रेडिशंस हैं जो अब बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे वेस्टर्न मेडिसिन, ड्रग्स और सर्जरी. ठीक है. हर्बल मेडिसिन, एक्यूपंक्चर, जिसमें क्या है, नीडल्स के थ्रू बॉडी के पॉइंट्स को प्रेस किया जाता है. होम्योपैथी, जैसे कि मिनट डोजेस ऑफ पॉइजन्स. ठीक है. एंड सो ऑन. तो ये सारे क्या है, डिफरेंट मेडिकल ट्रेडिशंस हैं. हाउ इम्पॉर्टेंट इज द पेशेंट्स मेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज हर ट्रीटमेंट इन डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट. कितना इंपॉर्टेंट है पेशेंट का मेंटल एटीट्यूड उसके ट्रीटमेंट के थ्रू. ठीक है. ये डिटरमाइन करने में कि ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव होगा, क्या सोच रहती है उनका, क्या स्टेट ऑफ माइंड रहता है. अब आपको उससे रिलेटेड अपने आंसर को लिखना है. राइट. नाउ सी हियर. नाउ फर्स्ट पैराग्राफ. हियर व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट पैराग्राफ यू हैव टू पैराफ्रेज द क्वेश्चन. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पैराफ्रेजिंग करनी है. फर्स्ट पैराग्राफ में आपसे हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, न्यू ट्रेडिशंस, जो भी ट्रेडिशंस हैं हेल्थ के, उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, पैराफ्रेजिंग करनी है ना, बिकॉज देयर आर डिफरेंट मेडिकल ट्रेडिशंस. सो सी, health is a crucial thing for every single person in this world, and when suffered an illness, medication is the direct solution that people take. अब ये क्या है, this is a background statement, this is not mandatory, you can write it, this is optional. ठीक है. आप चाहते हो तो आप लिख सकते हो, बट इफ यू डोंट वांट, इसको आप स्किप भी कर सकते हो. Now see, paraphrasing कहाँ से स्टार्ट हो रही है. Nowadays there have been a big number of medical traditions widely recognized and applied, जैसे कि western medicine, herbal medicine, acupuncture, homeopathy, and many others. Regardless the classification of that medical treatment, patient's mental attitude on a treatment is regarding one of a key success. This essay aims to investigate several reasons which base the importance of the mental attitude related to this case. अब यहाँ पे several reasons आप बताने वाले हो. ठीक है, कि कौन कौन से होते हैं. To begin with, cohesive device है. Then you will start thinking about the first idea. आप अपना first idea decide करके क्या करोगे, यहाँ पे उसको लिखोगे. सेकेंड आइडिया आप किस में लिखोगे, सेकेंड पैराग्राफ में लिखोगे विद अ कनेक्टर. तो आपको अपने बॉडी पैराग्राफ को कंटिन्यू करना है विद द कनेक्टर्स आल्सो. देखो सेकेंड पैराग्राफ में हाउएवर, इन कॉन्ट्रास्ट,
ठीक है, आई थिंक, तो आपको इन सब का क्या करना है, यूज करना है, एंड देन यू विल बी राइटिंग योर conclusion. So please read it very carefully. Okay, now let's move forward. Okay, now some students, they generally ask me these questions about direct question ऐसे कि मैम how will you write an introduction, हम introduction कैसे लिखें direct question ऐसे में. So you can write introduction by paraphrasing. आपको paraphrasing करनी है. अगर आपका मन है बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिखने का, अगर आप अच्छे हो बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिखने में तो आप लिख सकते हो, बट वो मैंडेटरी नहीं है. पैराफ्रेजिंग आपको लिखनी है और आपको आउटलाइन लिखनी है. दैट मीन्स आपको थीसिस लिखनी है कि आप क्या लिखने वाले हो अपने बॉडी पैराग्राफ्स में. ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैराग्राफ होता है जिससे एग्जामिनर को पता लगता है कि आप क्या लिख रहे हो. ठीक है, आपका टॉपिक क्या है, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, और आप अपकमिंग पैराग्राफ्स में क्या लिखने वाले हो. तो आपको ये दो स्टेटमेंट लिखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब कॉमन एरर्स क्या करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे में स्टूडेंट्स. सो मेनी एग्जामिनीज मेक कॉमन एरर्स लाइक वो आंसर नहीं करते क्वेश्चन कंप्लीटली. पूछे जाएंगे दो क्वेश्चन लेकिन आप एक ही क्वेश्चन का आंसर कर दोगे, और अगर इनकरेक्ट कर दोगे, कंप्लीटली नहीं करोगे, तो वो आपका एक एरर काउंट हो जाता है. राइट, आपने सिर्फ एक क्वेश्चन को आंसर करा, उसको समझा नहीं, नॉट अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चन. आपने टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं समझा, उसको आउटलाइन नहीं करा बोथ आंसर्स को, आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में बताया ही नहीं कि आप ये लिखने वाले हो. सो इन एरर्स की वजह से आपका ऐसे क्या हो जाता है, अनबैलेंस ऐसे हो जाता है, और जिसकी वजह से टास्क अचीवमेंट का स्कोर क्या होता है, इफेक्ट होता है, लो हो जाता है. राइट, हाउ कैन यू स्कोर हाई मार्क्स फॉर टास्क अचीवमेंट. आप टास्क अचीवमेंट में कैसे स्कोर हाई कर सकते हो. आपको आंसर करना है क्वेश्चंस को डायरेक्टली. क्या इंक्लूड करना है, रेलेवेंट और स्पेसिफिक रीजंस आपके आंसर. आपके टॉपिक में दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आप दोनों के आंसर दोगे, रेलेवेंट आंसर दोगे, स्पेसिफिक रीजंस दोगे. ठीक है, ऑल्सो द रीजंस मस्ट हैव बीन डेवलप्ड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन टू स्कोर हाई मार्क्स फॉर टास्क अचीवमेंट इन द आइल्स डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे. ठीक है, रीजंस आपके डेवलप होने चाहिए, राइट कॉन्टेक्स्ट में होने चाहिए. नेक्स्ट, कैन आई यूज ओनली वन बॉडी पैराग्राफ. क्या सिर्फ एक बॉडी पैराग्राफ का आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे में. इट इज ऑलवेज बेटर कि आप 4 पैराग्राफ ऐसे स्ट्रक्चर को फॉलो करो. उससे क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं आपके आइडियाज, कन्वीनियंट सेक्शंस हो जाते हैं, एग्जामिनर को भी रीड करने में इजी हो जाता है. ठीक है, और आपको भी ध्यान रहता है कि आइल्स राइटिंग जो मार्क्ड होती है वो 4 सेक्शंस पे होती है, और अगर आप पैराग्राफिंग ही नहीं करोगे तो आपका कोहेरेंस एंड कोहेजन सारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा. ठीक है, आपका कोहेरेंस और कोहेजन आप अच्छे से उसको शो नहीं कर पाओगे और आपकी स्कोरिंग उसमें कम हो जाएगी. तो इसका मतलब जब एग्जामिनर जज करेगा आपकी इंग्लिश एबिलिटी को, तो वो आपको ज्यादा स्कोर नहीं देने वाला. राइट, सो इट्स बेटर कि आप 4 पैराग्राफ स्ट्रक्चर को फॉलो करो. नेक्स्ट, कि आइल्स डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे और डबल क्वेश्चन ऐसे क्या सेम होते हैं. आइल्स डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे को ही हम डबल क्वेश्चन ऐसे भी बोलते हैं और 2 पार्ट क्वेश्चन ऐसे भी बोलते हैं. टू कैरेक्टरिस्टिक्स कैन डिस्टिंग्विश देम. अब क्या क्या इसको डिस्टिंग्विश करता है, दे हैव वन स्टेटमेंट विद 2 डिफरेंट क्वेश्चंस अंडर इट, एंड द क्वेश्चंस मे और मे नॉट बी लिंक्ड. Therefore, examinee must spend a bit of time analyzing the question, develop ideas, and then plan to write. ठीक है, तो सिर्फ लिटिल बिट डिफरेंस होता है. 2 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फर्स्ट इज कि एक ही स्टेटमेंट में 2 डिफरेंट क्वेश्चन हो. ठीक है, और या फिर क्वेश्चन लिंक हो या ना लिंक हो, डिफरेंट हो. ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं होता. राइट, now what I suggest is you can practice writing application with a baby code. ठीक है, प्रैक्टिस करो.
फ्रॉम द बेबी कोड एप्लीकेशन आपको यहाँ पे बहुत सारे सैम्पल आंसर्स भी दिए हुए हैं, यू कैन प्रैक्टिस दैट, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन राइट, यू कैन टाइप योर क्वेरीज, क्वेरीज लिखो। आज हमने अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं ऐसे के, ठीक है, जितने 5-6 टॉपिक्स थे हमने सारे कवर कर लिए हैं। एनी एल्स, एनी टॉपिक यू वांट मी टू कवर, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक है तो यू कैन लेट मी नो। And thank you so much for watching our lesson. Please watch it on the YouTube and on the baby code application, दोनों पे आप देख सकते हो हमारे इसको, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ड्रॉप योर क्वेरीज, राइट, ठीक है। यूट्यूब पे देखो, बेबी कोड की ऐप में देखो, कमेंट्स दो, स्टार रेटिंग दो, ताकि मुझे पता चले कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट पे ज़रूर लिखो, आई विल रिप्लाई फॉर दैट कमेंट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, stay tuned for my next session. I'm surely going to cover up something new, ठीक है। आप नेक्स्ट सेशन का वेट करो, मैं ज़रूर उसमें कुछ टॉपिक कवर करने वाली हूँ। ओके, टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।